चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आप लोग के बीच आज फिर उपस्थित हूँ हिंदी के क्लासों में इससे पूर्व क्लास जो लिया गया था वह गद्य खंड था, पूस की राव। आज पद खंड का पहला चैप्टर, काव्य खंड का पहला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और निश्चित रूप से आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। एक एक बिंदुवार समझाया जाएगा और सबसे अधिक आपको लेखक का परिचय पूछता है, कवि का परिचय पूछता है, उसी से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव रहता है। आप जानते हैं सब्जेक्टिव आधा प्रश्न परीक्षा में और आधा ऑब्जेक्टिव ही होता है। वह वैकल्पिक प्रश्न तभी बन पाता है जब हम कवि का परिचय बेहतर ढंग से सुने होते हैं। अभी तो कवि के परिचय से परिचित ही होंगे, इसलिए कि आप 10वां में अगर पढ़े होंगे आलस कथा, उसमें भी इनका नाम आता है। और जो आप सामने नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, आप कहिएगा सर पहले से काहे लिखें, क्योंकि इसमें टाइम अधिक लग जाता है। लिखा हुआ समझाने में कम टाइम में ही खींचा जाएगा। आपको लिखा हुआ, लेकिन इससे मतलब नहीं, आपके दिमाग में ट्रिक के आधार पर हम डाल देंगे। विद्यापति लिखा हुआ है, जो पढ़े थे अलस कथा में, संस्कृत में 10वीं क्लास में, आज 11वीं में उपस्थित है, बहुत ही कम दिन हुआ है। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और उस पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए लिखा हुआ है, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है? विद्यापति। एक बिहारी कहते हैं स्व पर भारी। तो आज विद्यापति के बारे में जो जानेंगे वह आदि काल के कवि हैं। कौन काल के कवि हैं? अभी के हैं कि आदि काल के कवि हैं? क्यों? अनुमान से ही पता चलता होगा। देखिए जन्म 14वीं शती उत्तरार्ध अनुमानित है, ना जन्म निश्चित मालूम है ना ही मृत्यु है। एगो 14वीं शती के उत्तरार्ध में, एक 15वीं शती के पूर्वार्ध में। तो जन्म माना गया, अनुमानित आएगा परीक्षा में 1360। तो विद्यापति, व से विद्यापति, व से विद्यापति, और व से विस्पी नामक गांव, और व से बिहार। बताइए, भूलिएगा? नहीं भूलिएगा। अब तो ये तो अभी कहिएगा रोचक पूर्ण है कहाँ? जब चैप्टर के पद में प्रवेश करेंगे, जब चैप्टर के पदों को, दोनों पदों को पढ़ेंगे, एक आपका होगा, एक भाग में श्रृंगार रस का नाम सुने होंगे। रस 9 प्रकार का होता है। रस के कितने भेद? 9। उसमें एक रस होता है श्रृंगार रस। कौन रस होता है? कौन रस होता है? उसमें 2 पाठ हो जाता है, एक संयोग रस और एक वियोग रस। संयोग माने मिलना। अच्छा, सुने होंगे आप लोग, प्यार किए होंगे या नहीं, लेकिन राधा और कृष्ण के प्यार से आप देखे तो नहीं है, लेकिन रास लीला, कृष्ण लीला कभी देखने का मौका मिलता है। कभी टीवी चैनल पर देखते होंगे, कभी जो है गांव में लोग मुंडन में या कोई कार्यक्रम में रास लीला करवाते हैं, उसमें भी सुने होंगे। तो प्रेम में संयोग एक होता है और उसी प्रेम में एक वियोग होता है। प्रेम कहिए, प्यार कहिए, स्नेह कहिए, मोहब्बत कहिए, इश्क कहिए, नहीं, ये सब एक दूसरे का क्या है? पर्यायवाची है। कौन सी है? पर्यायवाची है। तो इस पद में 2 पद है, माने विद्यापति का पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो संकलित है, जो संपादित है। बताइए, विद्यापति पदावली किसके द्वारा? राम वृक्ष बेनीपुरी, नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। और इसमें एक पहला पद है और एक दूसरा पद है। तो पहले हम विद्यापति का परिचय देंगे, तब राधा कृष्ण के प्रेम में विरह का चर्चा करेंगे। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसमें प्रेम में कहीं खटास आ जाए, प्रेम एक दूसरे से टूटना शुरू हो जाता है, इच्छा करता है रेलवे में डूब जाए और पानी में जाकर कट जाए। ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा हो सकता है।
पानी में कटते कि पानी में डूबते? पानी में डूबते। आ रेल में कब कटे छे? जब प्रेम कैलक, सब कुछ नछावर कर दे छे लड़का लड़की प्रेम में। आ जब ओकर बाबू घुसाए गेल, जब पिताजी उसका घुसाता है जैसा नहीं करना चाहिए, अंत में आत्महत्या कर लेता है। लेकिन प्रेम, आज भगवान के प्रेम को जानेंगे। जो राधा और कृष्ण के प्रेम को ही लोग ने अभी सीखा, उस प्रेम का चर्चा किसने किया है? प्रेम में जो विरह हो गया, प्रेम से जो अलग हो गए, किसने किया? विद्यापति। पहले विद्यापति के बारे में जानते हैं। विद्यापति का जन्म कौन राज्य में? बिहार राज्य में। वह से विद्यापति, वह से बिहार, और वह से कौन गांव में? बिस्पी नामक गांव में। याद रहेगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को कौन कोकिल कहा जाता है? मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? अधिकतर रचनाएं इनकी कौन भाषा में हुआ करता था? दरभंगा का क्षेत्र, मधुबनी का क्षेत्र कौन क्षेत्र है? मैथिल क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र है। मिथिलांचल जिला मधुबनी है। कौन जिला है? मधुबनी। मधुबनी कहने का मतलब विद्यापति का जन्म बिहार राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र में कौन जिला? मधुबनी जिला के कौन गांव में? बिस्पी नामक गांव में। कब जन्म हुआ? 1360। अनुमानित है, निश्चित नहीं है। अब कौन शताब्दी? 14वीं सदी के उत्तरार्ध में, और मृत्यु हुआ 15वीं सदी के पूर्वार्ध में। किनका? विद्यापति। मृत्यु कब? 1448। जन्म कब? 1360। कौन राज्य में जन्म हुआ? वह से विद्यापति, वह से बिहार, वह से बिस्पी नामक गांव। कौन क्षेत्र में? मिथिलांचल क्षेत्र में। दरभंगा आप चले जाइए, अधिकतर लोग कौन भाषा का प्रयोग करते हैं? मैथिल भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम ही एक पद पढ़े थे 10वां में इन्हीं का, विद्यापति का एक पहला काव्य खंड पढ़े थे 10वीं क्लास में। माधव कत तोर करब बराई, उपमा कहब ककरा हम कहतों अधिक लजाई। थोड़ा लगता होगा, समझो नहीं पाइएगा। अपना यहाँ लड़ाई होते कहते अबो तो ईटा लेके मुँह चूड़ देबो। वहाँ कहलक है दरभंगा में, ज्यादा अहाँ बोलू नहीं तो मुँह मुक्का मारब। वाह, गजब को बोली लगे छे, रसगुल्ला फेंके छे न। मिथिलांचल क्षेत्र का यही। आपका बेगूसराय जिला में हम लोग निवास करते हैं, खास करके बिहार का सबसे बदमाश जिला कौन? बेगूसराय जिला। कौन जिला? बेगूसराय। यहाँ देखिएगा कि किसी कहेंगे हैयो वहाँ बैठू न, 2 बार कहबे हैयो वहाँ बैठू न, नहीं सुनले की कहबे हेरे बैठ न, आ नहीं सुनले तो कहलक 2 चाट मारबो यहाँ से रास्ता धर। अपना के यहाँ लगे छे बड़का बड़का चट्टान फेंके छे बोली में। वहाँ जेबे दरभंगा क्षेत्र में, मधुबनी जिला चल गलिए, दरभंगा चल गलिए, इधर का जत्ते क्षेत्र होता है, कहते आबू ने, बैसू ने, अहाँ एना कथिल करे छिए। कई प्रकार के समस्या। देखिए बच्चा अपना यहाँ के बोली सुनिए, बच्चा के कैसन छे, हेरे गेली ने अली ने, लेकिन वहाँ कहते हैयो बच्चों रहते न, आबू ने बैसू ने। वही क्षेत्र का रहनहार के विद्यापति। लगभग समझ में आ गया होगा। विद्यापति का जन्म हुआ कब हुआ? 1360। मृत्यु कब हुआ? 1400। कौन गांव में जन्म हुआ था? बिस्पी। कौन जिला में? मधुबनी। कौन राज्य में? बिहार राज्य। अब इनके पिता का नाम कौन ठाकुर? गणपति ठाकुर। याद रहेगा। गणपति ठाकुर का बेटा कौन? विद्यापति। माता कौन? हांसनी देवी। कौन देवी? हांसनी देवी। अब देखिए, शिक्षा गुरु अलग हुए और राजा के यहाँ रहे थे, वो आश्रय गुरु हुए। एक शिक्षा देने वाला होता है, एक दीक्षा देने वाला होता है, एक आश्रय देने वाला होता है। बताइए विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1360। मृत्यु कब हुआ? 1448। कौन राज्य में जन्म हुआ? वह से विद्यापति, वह से कौन गांव में? मिथिलांचल क्षेत्र के कौन जिला में? माता का नाम क्या है? हांसनी देवी। पिता का नाम? गणपति ठाकुर। बताइए शिक्षा देने का काम किसने किया? पंडित हरि मिश्र। हरि माने भी भगवान होता है, तो हाँ, पंडित हरि मिश्र ने इन्हें शिक्षा दिया। और बहुत ऐसे मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का, किसने? विद्यापति। अब आश्रयदाता जिनके यहाँ ये रहते थे, आश्रयदाता कौन थे? मिथिला के नरेश। नरेश माने राजा। मिथिला के नरेश कौन सिंह? कीर्ति सिंह। अब किसी का नमक खाएंगे, ओकर काम कर देवे, काम नहीं करवे तो कम से कम ओकरा प्रति सहानुभूति रहते। एगो शिक्षा गुरु कौन? पंडित हरि मिश्र। शिक्षा गुरु कौन? बताइए ये विद्यापति कौन काल के कवि हैं? आदि काल के कवि कौन?
विद्यापति। और सौंदर्य प्रेम भक्ति के एक महान कवि माने जाते हैं कौन? विद्यापति। कौन चीज? सौंदर्य प्रेम भक्ति के महान कवि आदि काल के कवि कौन? विद्यापति। कौन क्षेत्र के? मिथिलांचल क्षेत्र के। मिथिला के ही राजा कौन थे? कृति सिंह। मिथिला के राजा कौन थे? कृति सिंह। कृति सिंह उन्हीं के यहाँ रहे और उनके यादगार में उनकी यश की व्याख्या करने के लिए कौन सी लिखे? कृतिलता। और एक मिथिला के राजा थे शिव सिंह और उनकी कौन पत्नी, उनकी रानी कौन देवी? लखीमा देवी। इनके यहाँ रहकर उन्होंने ही यही सब ने आश्रय प्रदान किया। बताइए इनकी रचनाएं कौन सी है? कृतिलता। कौन लता? कृति पताका नहीं, भू परिक्रमा किनकी रचना है? विद्यापति। पुरुष परीक्षा तो कभी भूलवे नहीं कीजिए। मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है? भू परिक्रमा किसने लिखा? कृति लता, कृति पताका। इनके यहाँ इन आश्रयदाता इनको कौन कौन आश्रय दिया? वो मिथिला के नरेश, मिथिला के राजा कृति सिंह, मिथिला के ही राजा शिव सिंह, उनकी पत्नी कौन? लखीमा देवी। बताइए इन्हें उपाधि दिया गया कौन कौन सी उपाधि? मैथिल कोकिल किसे कहा गया? विद्यापति। बोलिए नहीं खाना खाने माने उपाधि जो मिला है याद रखिएगा। मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? कवि शेखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया विद्यापति को। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? बताइए अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? कवि शेखर किन्हें कहा जाता है? मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? आदि काल के कवि कौन? विद्यापति। कौन राज्य में जन्म हुआ? बिहार राज्य में। वह से बिहार, वह से विद्यापति। कौन गाँव में? कौन जिला में? कब हुआ? 1360 में। मृत्यु कब हुआ? निश्चित है कि अनुमानित है। पिता का नाम गणपति ठाकुर, माता का नाम? अब बताइए शिक्षा गुरु पंडित हरि मिश्र और इसके अतिरिक्त जो भी विद्वान थे। आश्रयदाता कौन? मिथिला के नरेश, कृति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लखीमा देवी। और इन्होंने लिखे कृतिलता, कृति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और पुरुष परीक्षा से ही लिया गया अलस कथा। विद्यापति कौन थे? तो मैथिल कवि थे। विद्यापति कौन थे? मैथिल कवि थे। अब देखिए दो इनकी रचना है, एक है कृतिलता और एक है कृति पताका। पताका कौन भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। कौन भाषा में? इसको परिवर्तित किया गया अपहट भाषा में। कौन भाषा में? अपहट भाषा में। अपभ्रंश भाषा से कौन सी में? अपहट भाषा में। कौन कौन सी है? कृति लता और कृति पताका। और अधिकतर रचना तो इनका मैथिली में हुआ करता था। मिथिला ने जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे अपना कौन सी परिचय हिंदी में समास का परिभाषा लिखे, वही में अच्छे समासक परिभाषा लिखू, संदिग्ध समासक अंतर बुझाऊ। मैंने देखिए मिथिला का सुनने में ही कुछ अलग ही भाव रहता है, लगता है रस प्रदान होता है। बेगूसराय जिला में लगता है बड़का बड़का पहाड़ उल्टा उल्टा फेंकता है नहीं। अब देखिए विद्यापति पदावली से दो पद हम पढ़ेंगे। विद्यापति पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा संपादित है। उसमें पहला पद है और दूसरा पद है। पहला पद में प्रेम का विरह है। प्रेम का क्या है? विरह। प्रेम से विरह होने पर क्या क्या घटनाएं घटती है, कौन कौन सी समस्याएं होती है। प्रेम करना आसान है, अलग होना बड़ा कठिन है। प्रेम माने कहते हैं मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अगर अधूरा रह जाए, पूरा ना हो जाए, तब बहुत बड़ी समस्या होती है। राधा और कृष्ण के प्रेम में विरह का चर्चा किया गया है। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जिन्होंने लिखे कौन सी? विद्यापति पदावली संपादित किए, उसी से ये रचना है। और पहला पद आपके बीच हम लिखते हैं, उसके बाद उसके अर्थों को समझाया जाएगा। जैसे कि प्रेम में राधा जो है इंतजार कर रही है, साड़ी पहनकर, आभूषण पहनकर, कदम के नीचे बैठ। कदम का पेड़ का नाम सुने? एक आधी कविता बच्चा में पढ़े होंगे। यदि कदम का पेड़ माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कन्हैया किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। तो पहला पद में संयोग है कि विरह है? विरह।
प्रेम का विराह है कि संयोग है? विराह। विराह में कष्ट होय छै कि सुख प्रदान होय छै? कष्ट। के कष्ट मरे? राधा। केकरा इंतजार में? कृष्ण। केकरा इंतजार में चंदन कहने? केकरा इंतजार में आभूषण पहनने? आ केकरा इंतजार में कदम के पेड़ के नीचे बैठल? आ कहलकै नहीं मिलते तो हम की करबै? मर जेबै। ओकर पाप केकरा भुगते पड़ते? कृष्ण का। तो आप देखिए आगे हम लिखते हैं और उस पद को आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा, पदों का सारांश बताया जाएगा। अब आपके बीच लेखक का परिचय खत्म हुआ। लेखक के परिचय के बाद अब सारांश समझे। जो पद लिखा हुआ है उसके अर्थ को समझिए, और जब अर्थ समझ जाइएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं है। आप याद करते हैं जे बाप रे प्रश्न केना याद करबै, ऑब्जेक्टिव केना याद करबै? बताइए, चैप्टर ऑब्जेक्टिव आ जाए आपने बना दीजिए हर ऑब्जेक्ट। आज दोनों पद पढ़ लीजिएगा। अभी पहला पद पढ़ाते हैं। आज के क्लास में पहला ही पद होगा, इसके बाद के क्लास में दूसरा पद और ऑब्जेक्टिव। नहीं, एक को क्वेश्चन नहीं छुआ। प्रश्न उत्तर हम कभी नहीं बताएंगे, प्रश्न उत्तर आप अपने बनाइएगा, और जहाँ समस्या होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। नहीं तो पद लगेगा जो नहीं हमको बताना चाहिए प्रश्न उत्तर लघु उत्तरीय, क्लास में बोल देंगे और याद ही रह जाएगा। तो पहला पद है जिस पद में प्रेम का विराह है। प्रेम था लेकिन उससे क्या हुआ? विराह हो गया। किसके किसके बीच? राधा और कृष्ण। किसके किसके बीच? कृष्ण को नंद किशोर भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, गिरिधर भी कहते हैं, मुरारी भी कहते हैं। देखिए यहाँ मुरारी शब्द है मतलब कृष्ण है, गिरधर गिरधारी शब्द है यानी क्या है? कृष्ण है। लगभग समझ। मधुपुर है माने मथुरा की चर्चा की गई है, गोकुल माने तो जगह का नाम है। नहीं तो बताइए कृष्ण का पर्यायवाची तो बढ़िया से आप लोग जानते हैं या नहीं? जानते हैं। तो हम पद शुरू करें, पद शुरू करें। कौन पहला पद है कि दूसरा पद है? पहला पद है। इसमें प्रेम है कि प्रेम में विराह है? प्रेम में विराह है। प्रेम में विराह का चर्चा। विराह माने अलग होना, विराह होना, एक दूसरे से दूर होना। और जब दूर होता है तो मन करता है एक दूसरे के नज़दीक हो जाए। आप लोग का अनुभव ना हो लेकिन हमें इसका अनुभव है। नहीं कैसे विराह होने पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। भगवान अर के तो कोनो काम नहीं था पहले, परीक्षा पास नहीं है ना करेंगे, तो परीक्षा पास करना रहता प्रेम करबे नहीं करते, रिजल्ट खराब हो जाता। कोनो काम में नहीं, इन्हें रासलीला, इन्हें जाकर कपड़ा चोरा लेना है, इन्हें रास्ता रोक देना है, इन्हें माखन चोरा लेना है। अपना के कुछो करे से पहले माय बाप कहते है तो इन्हें बोखाल जाए अभी तक तो टास्क बनैली, अब बेचारा टास्क बनते कि प्रेम कर, बड़ा दिक्कत है ना। तो प्रेम भगवान किए तो कृष्ण लीला के श्रेणी में आया, और यहाँ जो करता है तो करेक्टर ढीला के श्रेणी में आता है। नहीं कहता है कृष्ण किया तो लीला और मैं किया तो करेक्टर ढीला। नहीं अगर भगवान से कृष्ण प्यार करते थे, प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, उनका लीला आ गया, कृष्ण लीला है। कोई भाई स्टूडेंट अगर कोई माने गांव समाज में कोई कर लिया प्रेम तो कहे छे करेक्टर ढीला है। लेकिन प्रेम करना चाहिए। इन्हें कि मेल के फीमेल के बीच किससे प्रेम करना चाहिए? इस देश से प्रेम करना चाहिए, मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, पशु पक्षी से प्रेम करना चाहिए। जो हमें कोई गुरु मिले उन्होंने शिक्षा दी उनसे हमें लगाव होना चाहिए। वो कृष्ण लीला इसलिए दिखाया जिस धरती पर अभी जो है एक दूसरे से प्रेम के बीच नहीं रह रहा है, झगड़ा कर रहा है, कम से कम कृष्ण के प्रेम से सीखेगा, एक दूसरे के बीच मिलकर रहे। नहीं तो सुनिए क्या है, चानन भेल विषम सरणे, माने राधा चंदन लगाई हुई है और वह चानन माने क्या? चानन भेल विषम सरणे, सर माने कौनची पर? माथा पर। नहीं मस्तिष्क जिसको माथा कहते हैं, ये भाग का माथा पर कौनची लगाई हुई है? चानन माने चंदन लगाई हुई है। लेकिन वह चंदन अच्छा नहीं लग रहा है। जो चंदन शीतलता का प्रतीक है, जो चंदन जो है सुगंधता का प्रतीक है, जिस चंदन में सुगंध होता है, सुगंध के कारण उसमें सांप लपेटा हुआ होता है। चंदन के बीच में कौन रहता है? सांप रहता है। सुगंध रहता है तब ना।
और चंदन इसलिए लोग लगाते हैं शीतलता प्रदान करने के लिए। बताइए, राधा कि कृष्ण से विरह हो गया और उससे पाने के लिए 16 श्रृंगार की हुई है, बढ़िया साड़ी पहनी हुई है, इंतजार कर रही है किससे मिलने के लिए? श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उनके विरह होने से शरीर चल रहा है। चानन भेल विषम सररे, वो जो चंदन लगाई हुई माथा पर थी, जो सुंदरता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, सुगंधता का प्रतीक है चंदन, वह कैसा लग रहा है? विषम लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है छिद्र कर रहा है, विष के समान, जहर के समान लग रहा है। भूषण वेल भारी, भूषण कहिए, भूषण कहते हैं या गहना कहते हैं या जेवर कहते हैं या आभूषण कहते हैं, लगभग तो समझ रहे हैं। स्त्रियां गहना जेवर आभूषण किस लिए पहनती है? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और जो साधवा स्त्री है, जिसका पति है, वो इसलिए श्रृंगार करती है अपने पति को खुश करने के लिए, नहीं। और जो है प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का खुश करने के लिए उस प्रकार के परिधान, वस्त्र, रहन सहन सब व्यवस्था होता है। तो कहने का मतलब भूषण भेल भारी, राधा का जो चंदन माथा पर है, कृष्ण से मुलाकात नहीं होने पर, कृष्ण से विरह होने पर वह चंदन भी विष के समान लग रहा है, जहर के समान लग रहा है, माथा पर भारी लग रहा है, नहीं बेकार सा लग रहा है। जो शीतलता का प्रतीक है, जो सुगंधता का प्रतीक, जो सौंदर्यता का प्रतीक है। लेकिन अब देखिए आभूषण, जिसको गहना कहते हैं, जेवर कहते हैं अलंकार कहते हैं, ये आभूषण लोगों के चेहरा की सुंदरता को बढ़ाता है। लेकिन प्रेम में विरह होने के बाद भूषण भी, आभूषण गहना जेवर भी वैसे कैसा लग रहा है? भार स्वरूप। कोई स्त्री सुने हैं जो कहे छे जे हम नाक वाला पिन्ने छो भारी लगे छे, कान वाला पिन्ने छो भारी लगे, ऐसा सुने? कब भारी लगेगा? जब किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो देखिए क्या होता है, चंदन जो लगाई हुई है वह विषम हो गया, माथा पर चंदन लगा हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आभूषण वेल भारी, जो आभूषण पहने हुई है वो भी कैसा लग रहा है? भार स्वरूप लग रहा है। सपनहु नहीं हरि आयल रे, सपनों में चल गेल, कम से कम कौन चीज में आवे चाहिए? सपना में भी आना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं आ रहे हैं। कौन? हरि आयल रे। हरि माने क्या? कृष्ण, गोपाल, कन्हैया, मुरारी, माखन चोर, चित चोर, घनश्याम। कहते सपनहु नहीं हरि आयल रे। हरि माने कृष्ण को कहते हैं, स्वामी को कहते हैं, भगवान को कहते हैं। कहते चंदन लगाई हुई है, चंदन भी विषम के समान। और जो है आभूषण जो पहनी हुई है वो कैसा भी लग रहा है? भारी लग रहा है। सपनहु नहीं हरि आयल रे, और स्वप्न में भी हरि नहीं आयल। गोकुल गिरिधारी, गिरी माने क्या? पर्वत को, धारी माने धारण करने वाले। गोकुल के गिरिधारी सपनों में, स्वप्न में भी नहीं आए। अक्सरी ठाठी कदम तरे, अक्सरी माने अकेले, अक्सरी माने अकेले। कदम माने कौन सी? कदम का पेड़ है। तरे माने क्या? वृक्ष। माने कृष्ण के इंतजार में चंदन लगाकर, आभूषण पहनकर इंतजार कर रही है, तब पर भी स्वप्न में भी हरि नहीं आए। गोकुल गिरिधारी, गिरी को, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण गोकुल के रहने वाले नहीं आए। और उनके इंतजार में किसके बगल में, किसके नीचे बैठी हुई है? कदम के पेड़ के नीचे अकेले बैठी हुई है। पथ हेरथी मुरारी, पथ माने रास्ता, पथ माने बुआ किसके रास्ता को हेर रही है? मुरारी के रास्ता। मुरारी इस होकर आगमन हो उनका, इसलिए अकेले सज धज कर, श्रृंगार करके, चंदन लगाकर, अक्सरी ठाठी कदम तरे, अकेले कदम के पेड़ के नीचे क्या है? बैठी हुई है।
पथ हेरथी मुरारी। पथ माने रास्ता, हेरथी माने हेरती है किसका? मुरारी का, यानी कृष्ण का। हरि बिनु दे दघद भेल रे। हरि माने क्या? हरि माने भगवान कहिए या श्री कृष्ण कहिए। हरि माने क्या हुआ बुआ? भगवान कहिए या श्री कृष्ण कहिए। अब देखिए, बिनु माने बिना, आ देह माने देह माने शरीर, आ दघद माने झुलस गले, जल रहल छै। केकरा याद में? श्री कृष्ण किसे? राधा। तो प्रेम के विरह पक्ष का चर्चा है कि मिलन पक्ष का? विरह पक्ष। तो कहे छै हरि बिनु दे, नहीं भगवान जी मिले हैं। हरि के बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना दे दघद माने देह माने शरीर क्या हुआ? झुलस गया है। और झामर भेल सारी, झामर माने मलिन भेल, मैथिली में लिखल है झामर भेल सारी, माने झामर माने क्या? सारी भी मलिन हो गया। सारी स्त्रीलिंग है, साड़ी पहनी हुई थी और कदम के पेड़ के नीचे इनेस गरी उन्नेस गरी इनेस धुलकन, और कहती है अकेले हम बैठल छिए। तो प्रेम आप किए तो बैठे न हमें चाहिए नहीं, तो अकेले प्रेम किए थे तो अकेले बैठिए। आ किसके इंतजार में बैठी हुई है? और साड़ी क्या हो गया? मलिन हो गया। झामर माने मलिन हो गया, भेल साड़ी, और साड़ी भी क्या हो गया? मलिन हो गया। हरि बिनु, हरि के बिना शरीर भी क्या हुआ? झुलस गया। जा 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 कबूतर जा, गाना सुने खाली यही आता है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यह गाना खाली आता है ये नहीं आता है। जा कबूतर जा, कबूतर बोले कबूतरी से, ये गाना सुना है? जखन हम पहला में रहिए 1996 ईस्वी में, तखन भी गाना सुने के मौका मिले। तो अब तो लगे छे वृद्धावस्था में हम पर चले ली। वृद्धावस्था में अभी के शिक्षण काल को मैंने अध्यापन पढ़ाने का साल मैंने इस वर्ष 18 वर्ष पूरा कर लिया। एक सौभाग्य की बात है, एक बच्चा के 10वां में पढ़ाए थे, और उस बच्चा का पढ़े लिया की बार 10वां। लगता होगा एज में नहीं लगे 86 साल। 2008 में एक लड़की थी, उसे पढ़ाए थे। अब की बार जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहाँ परीक्षा में देने जाती वो लड़की, तो अपना बेटी को भेजी संस्कृत पढ़ने, जौन फुलेंदर सर से हमहूँ पढ़ने छे। तो हम आई बच्ची, कली बुआ क्या नाम है, नंबर बताए तो कहे कि सर मम्मी हमार अहाँ से 10वां में पढ़ने रहे, आए हमहूँ 10वां में पढ़बे। हम बेहद खुश भेलिए जो दूसरा पीढ़ी के पढ़ेनाइ शुरू करिए। अब अहाँ वाला में कहीं तेसरा पीढ़ी में प्रवेश करिए। अभी बच्चा गोपाल कहना छै सर जी हमरा पोतो के पढ़ाई देवे, तोरा खातिर हम जिंदा रहबे तब ने तोरा पोता के पढ़ेबे। कहियो कोरोना आवे छे, कहियो कोरोना के पत्नी ओमिक्रॉन आवे छे, आ कहीं बाल बच्चा ओकर अइले त गेले छिए में ना। तो देखिए तनी जहन चटनी और देना जरूरी होता, मन कहीं उबिया गया होगा। आ जैन को प्रेम कहानी पढ़बे, लेकिन अपना नहीं हंसैके चाही। वो प्रेम विराम बढ़ रहा है, अपना गीत गावे छी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, नहीं ये सब नहीं गा, अच्छा बात नहीं हुआ। तो क्या है ये बोले कौन सी हसुआ के बिहार में खुरपी के गीत न, जा जा तुम्हें उद्धव है, कल के हे उद्धव जा, और कहाँ जा? तुम्हें मधुपुर जा। मधुपन माने मधु माने मीठापुर, माने मीठापुर वहाँ वाला पटना वाला ने। मधुपुर माने क्या? मथुरा जा। कहाँ जा? मथुरा जा। कहा हे उद्धव जा, और कहाँ जा तुम? मथुरा जा। मथुरा में कौन है? श्री कृष्ण। आ चंद्र बदनी नहीं जियत रे, कल के नहीं मिलत। आब ई चंद्रमा के समान जो बदन छे हमर, कहियो चंद्र बदनी आब जिंदा नहीं रहते। अगर मर गेलिए तो बध लागत काहे को, आ ओकर बध केकरा लगते? श्री कृष्ण। कल के हे उद्धव जा, प्रेम के विराम में अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। अकेले कदम का पेड़ के नीचे हम बैठल छो, हमर साड़ी मलिन भए गेल, आभूषण भारी लगे छे, देह झुलस गए हन। अभी तक स्वप्न में भी मुरारी नहीं आ पाए। मोबाइलो रहते रोज समय तब न मैसेजो लिखते, मोबाइलो रहते ता न शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो न
तब तक देखती तो कम से कम भूलो जे थे एक एक ध्यान रहे कहाँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? तो मेरा ध्यान मथुरा में श्री कृष्ण के ऊपर है। नहीं तो देखिए क्या है, चंद्र बदनी नहीं जियत। अब जो है चंद्र बदनी कृष्ण के याद में जिंदा नहीं रह पाएगी। बद अगर मर गई उसका बद का पाप किसे लगेगा? श्री कृष्ण तो कहे उद्धव जा जा जा, और कहाँ जा तुम? मथुरा जा, और कृष्ण को जाकर कह कर आ, अब ये चंद्र बदनी जिंदा नहीं रहेगी। और जिसका वध किसे लगेगा? श्री कृष्ण को लगेगा। आप विद्यापति कहते हैं, भैन विद्यापति मन देह रे। विद्यापति कहते हैं, भैन कहते हैं विद्यापति क्या कहते हैं? सुनो, विद्यापति कहते हैं सुनो गुणमती, हे गुणशाली नारी, हे गुणमती नारी, हे राधा, आज आउत हरि गोकुल रे। आज जो है हरि कहाँ आ रहे हैं? गोकुल आ रहे हैं। पथ चलू झट झट झारी, और रास्ता पर तो झटक झटक जा, और तोरा की भेजे तो मुलाकात। विद्यापति कहते हैं सुनो गुणमती नारी, हे गुणमती नारी सुनो, आज जो है आज गोकुल में हरि आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, ठाकुर आने वाले हैं। अब पथ चलू झट झट जारी, और झटक के जा, आ जाए के भेंट कर ले। जे चूड़ा गहूम मकई जाल छ सब दे आबो, भेंट कर आबो तो मुलाकात खातिर साड़ी गंदा कर ले, आभूषण भारी लगे छो, मरे जाए रहा छो, कथी चिंता करे छो? गुणशाली नारी है, आ जा आई गोकुल में आवे वाला छो, आ झटक जा, पथ पर झटक झटक। झटकना समझते हैं? झटके हैं कहियो कहिए। कभी बच्चा होंगे पिताजी आगे आगे जाते होंगे तो खाली पैदल चलते होंगे, अपना दौड़े पड़ जाए। नहीं छोट बच्चा में नहीं है, पिताजी जाते रहेंगे अपना पैदल चलिएगा तैयो छूट जाइएगा। हाँ देख हमहूँ छूट गलिए न देखो तो नहीं, तो देखे पड़े छे। बताइए अर्थ आया समझ? मजेदार रहे और दोसर पद में तो और मजेदार होते। एक बार हम सारांश बोलते हुए छोड़ते हैं। समझ में आया? चेहरा पर उदासी देख के हमरा लगबे नहीं करे समझ न गए। तब फिर अहाँ बाल बच्चा के हमरा नहीं पढ़बे पड़ते। अहाँ कहे नहीं तब भूल मैंने परीक्षा में तो अहाँ भूल जाए छिए, आ बाल बच्चा के पढ़बे याद रखबे। तो सुन लीजिए एक बार और। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपन हूँ नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरिधारी। अक्सरी ठाठी कदम तरे, पथ हेरी मुरारी, हरि बीनु दू दे दगद भेल रे, झामल भेल सारी। जा 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 तोहे उद्धव हे, तोह मधु पर जाहे, अचंद्र बदनी नहीं जियत रे, बद लागत काहे। भैन विद्यापति मन देह रे, दय रे सुना गुणमती नारी, आज आओ हरि गोकुल रे, पथ चलू झट झट झारी। देखिए अब क्या है, चंदन जो है माथा पर जो है लगा हुआ है, वह भी कैसा लग रहा है? विषम लग रहा है, विष के समान। और भूषण भी, गहना भी, जेवर भी भार स्वरूप लग रहा है। और सपनों में भी कृष्ण नहीं आए, गोकुल के धारी गिरिधारी कृष्ण नहीं आ पाए। और अकेले जो है कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण का रास्ता देख रही है, निहार रही है। हरि बिनु देह जो है राधा का क्या हुआ? झुलस गया है। झामर भेल सारी, और सारी भी जो है झामर मने मलिन हो गई है। जा जा तो है उद्धव, हे उद्धव जा जा, और कहाँ जा? मथुरा जा। और चंद्र बदनी, अब ये चंद्र माँ के समान जो बदन राधा का है वह जिंदा नहीं रह पाएगी। बद लागत काहे, इसका बद उसे काहे लगेगा? नहीं तो कहो भेंट कर ले। नहीं तो देखिए क्या है, भाई चंद्र बदनी नहीं जियत रे, अब उनके याद में ये चंद्र बदनी जिंदा नहीं रह पाएगी। और भैन विद्यापति मन दे रे, और विद्यापति जो है कहते हैं हे सुनो गुणमती नारी, आज तुम झटक कर पथ पर चलो, क्योंकि श्री कृष्ण जो है हरि जो है गोकुल में आने वाले हैं, और उनसे आपकी क्या होगी? मुलाकात हो जाएगी। बुआ आज का क्लास यहीं पर इस पद को ख़त्म करते हुए दूसरा पद छोड़ रहे हैं। अगर बेहतर क्लास हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा, जो और साथियों को भी
इसका फायदा हो सके और एकदम क्षेत्रीय देहाती अंदाज में पढ़ाया होता है। जो आप लोग को बोली विचार है अपने क्षेत्र का, उस अंदाज में दिया हुआ क्लास होता है। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं धमाकेदार क्लास के साथ, पद का इसका दूसरा पद लेकर।